गुलमर्ग असेंबली हलके के ब्रांडनार गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें बुनियादी सहूलत की शदीद कमी है। गांव में सड़कें खराब हालत में हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं है और बिजली रेगुलर नहीं मिलती है। लोगों ने बताया कि पानी के लिए उन्हें खुद अपने खर्च पर प्लास्टिक पाइप खरीदने पड़ते हैं और सर्दियों से में बिजली कई दिनों तक नहीं आती है। मकामी लोगों ने कहा है कि मौजूदा सरकार और इससे पहले की एलजी सरकार ने उनके गांव की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया। गांव दूर दराज इलाके में होने के सबब प्राइमरी हेल्थ सहूलियत और फर्स्ट एड सेंटर मुहैया नहीं है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी के सबब सड़कें लंबे वक्त तक बंद रहती हैं और मरीजों को मुश्किल होती है। देहियों ने यह भी कहा, गांव का प्राइमरी स्कूल 15 साल पहले बन चुका है लेकिन अब तक अपग्रेड नहीं हुआ है। 5वीं क्लास पास करने वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। उन्होंने एलजी सरकार और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से गांव की बुनियादी परेशानियों पर ध्यान देने की अपील की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। आज हम आए हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ऐसे गांव में जिसका नाम आबदजी ब्रन्नार है। तो यहाँ के लोगों के क्या मुश्किलात है आज हम जानेंगे। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सरकारें आई, एलजी सरकार से पहले, फिर अब अवामी सरकार भी बनी, मगर यहाँ के लोगों के मुश्किलात ख़त्म नहीं हुए हैं। यहाँ पर हाल ही में 5 दिन के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ी थी। 21वीं सदी में भी 5 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जाना, और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर विंटर्स में भारी बर्फबारी होती है, मगर अभी बर्फबारी नहीं हुई है और अभी ही यहाँ पर 5 दिन के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। और विंटर्स में अब क्या हाल होगा ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी सारी मुश्किलात है यहाँ पर। स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल, वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, अपग्रेडेशन नहीं हुए हैं। लोग जो स्कूल बच्चे प्राइमरी स्कूल से पास होकर निकलते हैं उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। यहाँ एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी। अगर विंटर्स में रोड ब्लॉक होता तो कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी में यहाँ पर पेशेंट्स को जो है कहीं ना कहीं सहूलियत आती। तो यहाँ पर आज हमारे साथ कुछ यहाँ के नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या क्या मुश्किलात है इनको। अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम है फयाज अहमद मीर। क्या क्या मुश्किलात है आपको यहाँ पर अपने गाँव में डेवलपमेंट के हवाले से? डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात है। पहले हम बात करेंगे सड़कों पे। सड़कें यहाँ पर पूरा खस्त है और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का भी बहुत खस्त है। स्कूल के बारे में अगर हम बात करेंगे, हमारे पास प्राइमरी स्कूल है। 15 साल पहले हमें प्राइमरी स्कूल आया इधर। आपको पता होगा कि जो 5th क्लास का बच्चा है वो कितना छोटा होगा। 4 किलोमीटर जाना पड़ता है उसको। बाद में जब वो यहाँ से निकलता है प्राइमरी स्कूल से, फिर मिडिल स्कूल तक पहुँचने के लिए उसको 4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है पैदल। गवर्नमेंट के साथ हमने इसके बारे में भी बात की थी लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला आज तक। हाल ही में आपने वोट डाला अवामी सरकार को, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हाल ही में इक़्तिदार में आई। हमने सोचा कि फारूक अहमद शाह इससे पहले कभी इक़्तिदार में नहीं आया, चेंज आएगी। पहली बार इक़्तिदार में आया, शायद हमारा मसाइल है जो ये हल होगी। लेकिन जब से वो इक़्तिदार में आया ना, अगर उसको हम कोई कॉल करेंगे या कुछ बोलेंगे अपने गांव के रिलेटेड, वो कोई रिस्पांस नहीं देता है। मतलब उससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा लगता है। पहले सरकारें जो थी यहाँ पर बनी हुई, कुछ सहूलियत उनके से मिली आपको? पहले पीडीपी आई, गुलाम हसन के दौर में हमें मतलब एक चीज़ मिला, वो पावर आया इधर, थोड़ा बहुत रोड कनेक्टिविटी आई, फिर और कुछ नहीं आया। हाँ, गुलाम हसन थ्रू के उसने हमें पावर दिया, रोड दिया, बस। अब क्या डिमांड है आपकी यहाँ पर सरकार से? डिमांड यही है, एक तो हमें एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी तो बर्फबारी जब होती है इधर तो पेशेंट को हमें कंधों पे उठाना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है हमें हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल पोशकर में आता है, दूसरा आता है हरद उबोरा। रोड भी ब्लॉक होता है विंटर्स में रोड भी ब्लॉक होता है, जल्दी बर्फ भी नहीं उठाते उस टाइम। तो इस टाइम हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर हम चाहेंगे एक स्कूल की, अपग्रेड डिस्पेंसरी प्लस डिस्पेंसरी, क्योंकि यहाँ से नाइट में 4 किलोमीटर बहुत सफ़र करना पड़ता है। 4 किलोमीटर ऊपर से बस्ती भी नहीं है, ऐसे वुडर एरियाज़ में हमें सफ़र करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि एक तो हमें यहाँ पर डिस्पेंसरी की फैसिलिटी चाहिए, दूसरा हमें जो प्राइमरी स्कूल है हमारा इसको अपग्रेड किया जाए ताकि जो बच्चे मिडिल स्कूल में जाए वो थोड़ा बहुत बड़े हो जाए, फिर वो आगे हाई सेकेंडरी में पहुँचे।
यही मसाइल है। आप ये कंडीशन भी देख सकते हो कि ये रोड 15 दिन पहले इसका काम हुआ। बिल्कुल अब इस चलने के लायक नहीं। चलने के लायक नहीं, इसकी कंडीशन देखो, ये कोई काम है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ एक नौजवान यहाँ से ब्रन्नार के जुड़े हुए थे, तो इनका कहना है काफ़ी सारी मुश्किलात है। यहाँ पर अवामी सरकार आई या एलजी सरकार आई तो हमारे मसले हल नहीं हुए। एक यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर या छोटी सी डिस्पेंसरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स में फॉर फ्लंग एरिया है, यहाँ पर रोड जो ब्लॉक होता है, कोई फर्स्ट एड यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए। और स्कूल जो है वो काफ़ी अरसे से प्राइमरी स्कूल है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। और वाटर पाइपलाइन जो है वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, पानी के हवाले से दिक्कत है। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कमी आती है, लास्ट 5 डेज से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो काफ़ी सारी यहाँ पर मुश्किलात इनको सामना करना पड़ा। इनकी यहाँ पर गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे जो ये मसले हैं वो हल किए जाए। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेज़बान गौहर मलिक। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, क्या जानकारी, तमाम तरह की परेशानियों से इन गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है, क्या आपके मकामी इंतज़ामिया से बात हुई है कि किस तरह से इनकी परेशानियों को हल किया जाएगा? बिल्कुल यास्मीन, अगर हम बताते चले आपको कि ये गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एरिया है ब्रन्नार एक गांव है, या ये काफी फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी पे एक इलाका है। हालांकि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर हम बात करें इससे पहले भी सरकारें आई, एलजी सरकार भी थी, अब नई जो अवामी हुकूमत वो बनी है, मगर किसी ने आज तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। 21वीं सदी में भी इनका कहना है कि 5 दिन के लिए जो है इनकी बिजली जो बंद थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 दिन के लिए 21वीं सदी में आज बिजली पे सारा कुछ डिपेंड होता है, तो 21वीं सदी में भी 5 दिन के लिए भी इनके 5 दिन के लिए बिजली गायब थी। और जो वाटर पाइपलाइंस है, इन्होंने जो मेन पाइपलाइंस आती है, फिर घरों में जो पाइपलाइंस आती है, इन्होंने खुद की जो प्लास्टिक पाइप्स है वो लाई है, उनके जरिए अंदर यहाँ से घरों में पानी ले जाते हैं। और वो भी उनको जो है टर्न करनी पड़ती है, पहले एक घर ले जाता है फिर दूसरा घर ले जाता है, काफी सारे मुश्किलात है इनको। और जो प्राइमरी स्कूल इनका है वो 15 साल पहले आया है, और 15 साल के बाद 15 साल हुए हैं उसको अपग्रेड नहीं किया गया। जितने भी वहां पर प्राइमरी स्कूल से पास होकर बच्चे निकलते हैं उनको 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मिडिल स्कूल में एडमिशन करने के लिए। और हेल्थ सेंटर कोई है ही नहीं, कोई डिस्पेंसरी या कोई और हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो होना चाहिए। क्योंकि जो ये एरिया है, ये अगर बर्फबारी अच्छी होगी पहाड़ी इलाकों में तो इस एरिया में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। अगर खुदा न खास रात को पेशेंट बीमार हो जाए तो कहाँ ले जाएंगे इसको रात को, तो वो एक बहुत बड़ी चिंता है। मगर इन्होंने ये बोला कि हमने अवामी सरकार चुनी थी, यहाँ पर वोट भी दिया था हवा में जो इस वक्त सरकार चल रही थी, मगर उन्होंने अब हमारी तरह ध्यान नहीं दिया, ना एलजी सरकार ने ध्यान दिया। काफी सारे मुश्किलात इनको देखने को मिल रहे हैं। पर इनकी सरकार से अब गुजारिश है कि हमारे तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, बिजली की तरफ ध्यान दिया जाए, वाटर पाइपलाइंस की तरफ ध्यान दिया जाए। हालांकि जल शक्ति का डिपार्टमेंट जो है उन्होंने हर घर जल जो है वो पहुंचाने का वादा किया है, मगर बिल्कुल यहाँ पर पानी की, हमने खुद भी देखा कि पानी की कमी है। और जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है वो अपग्रेड नहीं हुआ, वो कमी है। और जो यहाँ पर डिस्पेंसरीज अब हर गाँव में लग रही है, इनके गाँव में बिल्कुल डिस्पेंसरी 15 सालों से यहाँ पर कोई भी ज्यादा परेशानी है, बुनियादी जरूरत है। गौहर, क्या वजह बताई जा रही है कि इनको इनकी बुनियादी सहूलत तक नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर हम क्या यहाँ से ये कहे कि इनकी तरफ से जो है ये सीधी तरह बताते हैं कि गवर्नमेंट को निशाना बना देना, चाहे एलजी सरकार हो, चाहे इससे पहले सरकारें हो या अब सरकार बनी हो, सीधे यहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं। इनका कहना है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो जो भी एमएलए होते हैं वो यहाँ पर वोट मांगने आते हैं। तो लास्ट टाइम जो एमएलए थे उन्होंने वोट यहाँ पर लिया है, तब से उन्होंने यहाँ पर